नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा टियागो का बेस मॉडल एक्सी। अब प्राइसेस भाई इतने अट्रैक्टिव कर दिए हैं इस बेस मॉडल के टियागो की कि भाई बिल्कुल देखना तो बनता ही था अपना। तो चलिए सारी चीज़ें आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं इस वेरिएंट के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। और चैनल में जो फर्स्ट टाइम आए हैं, क्या करना है भाई? कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, तो दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से, उसके बाद में इसकी ऑन रोड प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फ्रंट प्रोफाइल है वो देखिए। तो भाई अपने सेगमेंट में सबसे सेफ कार है टियागो। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी अपने को मिल जाती है क्रैश टेस्ट में टाटा टियागो में। ओवरऑल विड्थ की अगर बात करें तो 1677 mm की ओवरऑल विड्थ अपने को मिल जाती है। सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है। और जो ग्रिल यहाँ मिल रही है भाई, ट्राई में पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाली है और क्रोम ट्रीटमेंट भी मिल रहा है भाई बेस मॉडल में ही अपने को। तो काफ़ी बढ़िया टच भी अपने को मिलने वाले हैं यहाँ पे एक्सी वेरिएंट में। अब हेडलैम्प्स की अगर सेटअप की बात करें तो यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साइड में टर्न सिग्नल्स है और नीचे साइड अपने को इस वेरिएंट में फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं। बट ये देखिए, यहाँ पे पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। ऊपर वाले वेरिएंट में यहाँ पे अपने को डीआरएस मिल जाते हैं। कट्स एंड क्रीजेस काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में। अब फ्रंट प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं टाटा टियागो में। अब साइड प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे ही आते हैं तो देखिए फेंडर में अपने को इंडिकेटर दिख रहा है, तो बेस मॉडल की पहचान है भाई। बाकी ऊपर वाले वेरिएंट में अपने को यहाँ पे ORVM में इंटीग्रेट किया हुआ है। अब व्हील्स के अगर सेक्शन की बात करें तो वो अपने को मिल जाते हैं 155/80 R13 13 इंच के। यहाँ पे अपने को स्टील रिम्स मिल जाते हैं। फ्रंट में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में मिल जाता है ड्रम ब्रेक। तो ये इसके ब्रेकिंग का सेटअप है। अब ORVM की अगर बात करें तो यहाँ पे मैट फिनिश में मिल रहा है। बाकी एडजस्टमेंट अपने को मैनुअल मिल जाते हैं अंदर से। बाकी ये देख रहे हैं पूरा साइड प्रोफाइल से जो लुक्स है ऐसे कुछ मिल जाते हैं अपने को टाटा टियागो में। बाकी यहाँ पे साइड में अगर देखें तो अपने को फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे अपने को 20+ माइलेज मिलने वाला है टाटा टियागो में। तो भाई काफ़ी बढ़िया माइलेज परफॉर्म करने वाली टाटा टियागो। एक तो सेफ्टी काफ़ी बढ़िया मिल रही है, उसके साथ में माइलेज भी काफ़ी बढ़िया अपने को मिलने वाला है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो 3765 mm की ओवरऑल लेंथ अपने को मिल जाती है। विड्थ मैंने बता दिया। व्हील बेस की बात करें तो 2400 mm का यहाँ पे व्हील बेस मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया स्पेस अपने को अंदर भी मिलने वाला है और वो भी जाके अपन चेक करने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी अपने को मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल में सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब रियर प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे ही जाते हैं तो भाई देख रहे हैं पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे भी मिल रहा है अपने को। 2 विंग्स के डिज़ाइन मिल जाते हैं। वोकल फॉर लोकल का स्टिकर मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल रहा है। सेंटर में अपने को टाटा का लोगो, टियागो की बैजिंग मिल जाती है। अब टेल लैम्प्स के सेटअप की अगर बात करें तो ब्रेक लैम्प्स, टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लैंप अपने को मिल जाते हैं। बाकी पीछे अपने को 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अब रियर प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कट्स एंड क्रीजेस रियर में भी आ रहे हैं, मतलब यार लुक्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में टाटा टियागो में। अब बूट स्पेस ओपन करना है तो चाबी का यूज़ करना पड़ेगा या फिर जो ड्राइवर सीट है ना उसके साइड में अपने को मिल जाता है। तो ये देखिए, एक अपने को मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप का और एक बूट ओपन करने के लिए। तो चलिए बूट स्पेस की अगर बात करें तो 242 लीटर का अपने को बूट स्पेस मिलने वाला है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे विड्थ मिल जाती है और यहाँ पे डीप भी दिया हुआ है, मतलब बड़े बड़े बैग्स यहाँ ईजिली आने वाले हैं। एक हुक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ मिल जाता है। बाकी ये 3 kg के लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में। पार्सल ट्रे अपने को इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। और स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पे 13 इंच का नॉर्मल स्टील रिम मिल जाता है। तो चलिए इतना कुछ मिल जाता है अपने को। यहाँ पे बूर साइड अपने को यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाती है और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो ये हो गया। तो रियर प्रोफाइल में सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अब एक्सटीरियर की सारी चीज़ें अपन ने देख ली हैं। अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले चाहिए अपने को चाबी। तो देखिए दोनों के दोनों अपने को मैनुअल कीज़ मिल जाती है, मतलब नॉर्मल। बाकी सेंट्रल लॉकिंग अपने को इसमें मिलती है क्या वो चेक कर लेते हैं। लॉक करने पर ये लॉक हो गया है। और रियर डोर मतलब सेंट्रल जो लॉकिंग है वो मैनुअल अपने को यहाँ पे नहीं मिलने वाली, तो ये भी अपने को करवाना पड़ेगा अगर आप आफ्टर मार्केट करते हैं। अब डोर पैनल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे डुअल टोन में अपने को मिल जाता है। फ्रंट के भी पावर विंडो अपने को नहीं मिलते, मतलब चारों ही विंडो अपने को मैनुअल मिलने वाले हैं। बॉटल होल्डर यहाँ मिल जाता है और स्पीकर का ग्रिल मिल जाता है। बाकी यहाँ ऐसा कुछ एडजस्टमेंट मिल जाता है अपने ORVM का। अब सीट्स की अगर बात करें तो फैब्रिक अपोजिटी मिलती है, बट कुशन कंफर्ट भाई यहाँ काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। बाकी एडजस्टेबल अपने को हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। अपन आ गए हैं अभी इंटीरियर में। तो एक बार जो डैशबोर्ड के लुक्स है वो देखिए। तो भाई थोड़ा सा खाली खाली आपको लग रहा होगा, लेकिन जिन भाई को मॉडिफिकेशन पसंद है ना उसके लिए तो भाई एकदम बेस्ट वेरिएंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार को। तो ये घुमाई मैंने चाबी, तो ऐसा कुछ वेलकम करता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा डिजिटल अपने को मिल रहा है। और ये हो गई कार अपनी स्टार्ट।
तो रिफाइनमेंट लेवल भी भाई पहले से काफ़ी कंट्रोल हुआ है, काफ़ी रिफाइन कर दिया है अब इंजन को। तो चलिए, डी कट शेप में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है भाई। उससे पहले मैं बताना भूल गया, जो नए भाई लोग जुड़े ना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अब देखिए, डी कट शेप में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे भी अपने को पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है। टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स और राइट साइड में हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब क्लस्टर की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, सेंटर में एमआईडी और राइट साइड में फ्यूल गेज और ऊपर टेम्परेचर गेज मिल जाता है। बाकी यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर और यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। बाकी देखिए, इसको अपन जैसे क्लिक करते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, तो इतने कुछ फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब सेंटर कंसोल की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें, तो यहाँ पे अपने को देखने डुअल टोन यहाँ पे भी मिल रहा है, एसी वेंट मिल रहे हैं, यहाँ पे हैजार्ड का बटन। बाकी यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं भाई। बड़ा सा टच स्क्रीन लगवाई, स्पीकर लगवाई, बिल्कुल कंप्लीट है आपकी गाड़ी। नीचे साइड अपने को यहाँ पे एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, फोन वगैरह अपन रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ थोड़ा स्पेस अपने को मिल रहा है, हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ में। और ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो इतना कुछ साइज मिल जाता है, टैबलेट होल्डर भी अपने को मिल रहा है। बाकी ऊपर साइड अगर देखें तो यहाँ पे टिकट होल्डर मिल रहा है। सेंटर में आईआरवीएम मिल जाता है, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। और इस साइड वैनिटी मिरर अपने को नहीं मिलता है। अब बेस मॉडल है यार, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे अपने को मिल रही भाई, वैल्यू फॉर मनी है प्राइस को लेके, क्योंकि प्राइस मैं आपको जब बताऊंगा तो आप शॉक होने वाले हैं। तो चलिए, अब सीट को अपन करते हैं एडजस्ट, उससे पहले कंफर्ट देख लेते हैं। तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है और कुशन भी बहुत बढ़िया मिलता है सीट्स में अपने को। तो आप करते हैं एडजस्ट, तो ये हो गई है एडजस्ट। अब चलते हैं रियर सीट में और वहाँ पे इस पैनल की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ अपने को मिल जाता है भाई। ये विंडो को रोल अप रोल डाउन करने के लिए बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल मिल जाता है। बाकी सीट्स की बात करें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट विद अलर्ट अपने को मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर्स मैं आपको बताना भूल गया था। तो फ्रंट में अपने को 2 एयरबैग मिल जाते हैं, एबीएस सीबीडी यहाँ पे मिल जाता है और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। बाकी हेडरेस्ट अपने को फिक्स्ड मिल जाते हैं। अब बैठ के अपन स्पेस चेक कर लेते हैं। तो ये अपन आ गए हैं अभी रियर सीट में। मेरी जो हाइट है 5'9" है, सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, लेग रूम काफ़ी बढ़िया मुझे मिल रहा है, देख रहे हैं आप। तो काफ़ी बढ़िया लेग रूम मुझे मिल जाता है यहाँ पे। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। मतलब स्पेस कंफर्ट तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी सीट में 3 पैसेंजर यहाँ ईजिली बैठ जाएंगे। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है और माइनर सा यहाँ पे एक हम्प मिल जाता है अपने को। बाकी कोलैप्सेबल यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं अपने को। कैबिन लैम्प सिंगल मिलता है, वो भी सेंटर में, और ये एलईडी है। तो चलिए, काफ़ी बढ़िया स्पेस कंफर्ट अपने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब चलते हैं इंजन बे की तरफ और बाकी बातें अपन वहाँ पे करेंगे। तो ये है टाटा टियागो का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस के साथ में माइलेज भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने को मिलने वाला है। अब पावर कितनी मिल जाती है, लगभग यहाँ पे 84 bhp का पावर मिल जाता है 113 Nm के टॉर्क के साथ में। रिफाइनमेंट पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, एक बार आप फील करके ज़रूर देखिएगा। ABS CBD की अपने को यूनिट मिल जाती है। ऊपर अपने को एक्स्ट्रा इंसुलेशन मिल जाता है NVH लेवल कंट्रोल करने के लिए। तो ये था अपने पास टाटा टियागो का बेस मॉडल XC। अब देखा है आपने कि यार जो कंफर्ट है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और जो प्राइस की बात मैं कर रहा था कि भाई कंपनी ने बहुत ही अट्रैक्टिव कर दिया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो भाई 4,99,000 में सेफेस्ट अपने को हैचबैक मिलने वाली, जो अपने सेगमेंट में सबसे सेफ कार है। तो 4,99,000 इसका एक्स शोरूम हो गया। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग ये 5,80,000 में ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइस है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। और इस वक्त अपन है सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो इनकी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कॉल करके आप विजिट करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में रखते हैं इतना ही। कैसी लगी है कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।